क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा इस प्रकार बताया जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा इस प्रकार बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्व बल क्या है? पृथ्वी द्वारा पृथ्वी पर की वस्तुओं पर लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इसके बाद जो है अभिकेंद्र बल क्या है? अभिकेंद्र बल के बारे में बताया जा रहा है, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। कोई वस्तु अगर वृत्तीय गति करता है तो उसके चारों ओर बल लगता है, तो केंद्र के चारों ओर जो बल लगता है इस केंद्र को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम लिखें। शास्त्रीय नियम, यह न्यूटन ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम को गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम कहते हैं। तो उनके अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो F है, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम को दिखाने के लिए गणितीय रूप इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। A और B दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान बड़ा M और छोटा m है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी d दिखाया गया है। तो गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल जो F है लग रहा है, तो F जो है प्रोपोर्शनल है m गुना m। ये समीकरण 1 है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती 1/d², ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करने से एक प्रोपोर्शनल m गुना m गुने d², एक प्रोपोर्शनल m गुने m/d² गुना करने पर प्राप्त हुआ। F बराबर g इंटू m गुना m/d², जहाँ g को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम के अनुसार गणितीय रूप प्राप्त हुआ कि F जो गुरुत्वाकर्षण बल है g इंटू m गुना m/d²। गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम के महत्व लिखना है। तो न्यूटन महोदय के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के शास्त्रीय नियम 4 नियम दिए हैं या 4 महत्व दिए हैं। पहला है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी हमें बांधे रखने वाला बल उत्पन्न करता है। फिर है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अभिकेंद्र बल के जैसा ओवा गति करते रहता है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर अभिकेंद्र बल के जैसा ओवा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करते रहता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है।